हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस ऑन कैमरा। हमारे लिए सबसे खुशी का पल वो होता है जब पहली बार हमारा बच्चा हमारी गोद में आता है एंड सेम वही खुशी हम नेक्स्ट टाइम तब फील करते हैं जब हमारा बच्चा बोलता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार में होते हैं कि कब हमारा बच्चा हमसे बातें करेगा, कब वो मम्मा बुलाएगा, पापा बुलाएगा या बोलना सीखेगा, बातें करना सीखेगा। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, बिकॉज़ आज की डेट में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा बातें नहीं कर रहा है, वो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बट ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा है। तो जो राइट एज है बातें करने का, इट इज़ लाइक 3 साल तक की एज में बच्चे प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके बोलना सीख जाते हैं, अगर उन्होंने राइट टाइम में सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। तो स्पीच से रिलेटेड लाइक 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो आ करना या फिर थोड़ा इशारे वगैरह ये सब समझना शुरू कर देता है। फिर 1 साल तक के बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, मम्मा, बाबा, पापा, ऐसे कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं जब उनके साथ कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस चलती होती है। तो मेरी डॉटर की अगर बात करें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो 2 साल तक में उसने बहुत कुछ बोलना सीख लिया था और अब तो वो इतनी बातें करती है कि मुझे चुप करवाना पड़ता है कि बस अब ज़्यादा नहीं बोलना। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो वो नहीं बोल पाती है। इनफैक्ट डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड भी उसको जब हम बोलने को बोलते हैं तो वो बोल ही देती है और प्रॉपर बोलती है, क्लियर बोलती है। मैं कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी उसकी, कि आप देख सको कि वो कितने छोटे से उसने बोलना स्टार्ट किया था और हमसे बातें करती थी, हमें रिस्पॉन्ड करती थी। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, सो प्लीज़ आप इसमें कंटिन्यू बने रहना, आप पूरा वीडियो देखना, माइट भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फर्स्ट थिंग मैं सजेस्ट करना चाहूँगी एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि प्लीज़ आप बच्चों के, छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। 0 to 3 ईयर में ही बच्चा सबसे ज़्यादा उसका स्पीच, मेंटल, फिज़िकल, हर तरह की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट। तो अगर इस टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इन फ्यूचर भी। जितना हो सके आप लाइव वॉइस उसको सुनाइए, आप बोलिए, जितनी बातें आप कर सको आप उतनी बातें करो। ऐसा होना चाहिए कि बस आपका मुंह दर्द हो जाए बात करते करते, इतनी बातें होनी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि जितना वो लाइव सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं उतना वो स्क्रीन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब आप मोबाइल पे राइम्स देख रहे हैं तो उस राइम्स को मोबाइल पे बजाने के बजाय आप खुद गा के सुनाओ, देखना वो जल्दी कैच करेगा। इनफैक्ट उसको एक्शन के साथ सुनाओ तो वो जल्दी कैच करेगा और बोलना भी चाहेगा आपके साथ, रिस्पॉन्ड करना चाहेगा बच्चा आपको। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी बच्चों को सिखा रहे हो कोई वर्ड, अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसको मत रिपीट करो। लाइक कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज उसको सिखाओ, ना कि उनकी लैंग्वेज आप सीख लो। जैसे कि मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं, लेकिन बाद में मुझे सुधारने में उसको टाइम भी लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किन्नी छोटी थी तो मैंने, जब पिजन आया, कबूतर आया, तो मैंने उसको दिखा के बोला कि देखो वो कबूतर है। अब उसने उस वर्ड को कबू पकड़ लिया, फिर वो कबू ही उसको बोलती थी और मैं भी उसके साथ कबू ही बोलने लगी। दैट्स वाई काफ़ी लंबे टाइम तक मैं उसको सिखाते रही, नो बेटा दिस इज़ पिजन, या फिर ये कबूतर है, लेकिन उसको नहीं, उसको कबू ही समझ में आता था। बट धीरे धीरे अब जाके उसने उसको कबूतर बोलना सीखा है। सो इसलिए मैं आपसे सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उनके वर्ड्स को मत कैच करो, आप अपने वर्ड्स को ही बोलो। भले वो गलत भी बोल रहे हैं, बट जब आप बोलो तो उसको करेक्ट ही बोलो। टॉक फ्रॉम डे 1, बच्चों से पहले दिन से ही बात करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसा नहीं सोचना है कि उसको नहीं समझ में आएगी बातें, कि
क्योंकि कभी पेरेंट ऐसा सोच लेते अभी इसको क्या समझ में आएगा, मैं इससे क्या ही बातें करूं, बट ऐसा नहीं है। आप जितनी बातें करोगे उतनी जल्दी वो आपको समझना शुरू करेंगे, आपकी बातों पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। आई नो कि सबके बच्चे भी डे 1 के नहीं होंगे, कुछ बच्चे बड़े हो चुके होंगे, बट स्टिल जिस भी डे में बच्चे हैं आप उस दिन से उसी समय से आप कंटिन्यू करो, आज से ही बल्कि आप कंटिन्यू करो कि आप जितनी बातें कर सको बच्चों के साथ उतनी बातें करो। नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्क्राइब एवरीथिंग। लाइक आप अगर बच्ची को खाना भी खिला रहे हो तो आप बताते, ऐसा नहीं कि बस खाना मुंह में डाल रहे हैं बच्चा भी खा रहा है आराम से बैठे, नहीं, उस टाइम भी अगर आप क्या खिला रहे हो, हम ये सब्ज़ी खा रहे हैं या फिर ये स्पून है, ये प्लेट है, इसमें सब्ज़ी है, इसमें रोटी है, इसमें दलिया है, कुछ भी क्या कर रहे हैं, उनकी मम्मा उनको क्या करवा रही है, फिर आगे चल के उस चीज़ को उनको भी क्या बोलना है, और धीरे धीरे उनके माइंड में ये चीज़ें घुसती रहे और लर्न करते रहे ताकि वो बोलना सीखे किसी भी तरह से। पॉइंट इज़ allow children to mix up with others also। क्यों, आई नो आज की डेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, बट फिर भी जितना हो सके आप ट्राई करो कि बच्चे दूसरों के साथ थोड़ा मिक्सअप हो। अगर कोई बच्चा घर पे आ रहा है या कोई भी लोग आ रहा है तो उनके साथ वो टाइम स्पेंड करे। कई लोग सोचते हैं हमारा बच्चा थोड़ा शाई है इस वजह से नहीं चाहता लोगों के साथ, नहीं मिक्सअप होता, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर का फ़र्क आता है। दूसरे बच्चों को जब देखता है बच्चा या सुनता है तब भी उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे भी ऐसे बोलना है, वो ट्राई करते हैं। ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती होती है, हमें नहीं समझ में आता, बट बच्चों के माइंड में भी ये सब चीज़ें चलती हैं और वो ट्राई करते हैं। अगर हम भी उनके साथ उतना ही ट्राई करें तो। Come on, say sorry. Sorry, say sorry. Sorry. It's okay. चलो अभी बताओ ये क्या है? मम्मा। बेटा ये बता दो, सुनो ये क्या है? जल्दी से बता दो, फिर मम्मा गुस्सा हो जाएगी। चलो बताओ। येलो। अच्छा ठीक है, येलो पढ़ाई करो। 1 ओके 1 2 पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो क्या है? वेरी गुड, कैप। और ये क्या है? बनून नहीं पढ़ना, वो भी कैप है। हाँ लुबी। और ये क्या है गिन्नू? ये क्या है? ये क्या है? बनना है। अच्छा मम्मा का। हाँ ये मम्मा का है। गिन्नी। हाँ वो गिन्नी का है। और ये क्या है? क्या है जल्दी बताओ, पता है ना तुमको? हाँ क्या है? फल, फ्लावर है। हाँ वो भी फ्लावर। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या है ये? 1 2 3 4 आइसक्रीम। मौसी अभी नहीं, मौसी से बाद में बात करेंगे स्कूल से आके, ठीक है? ओके। अभी कहाँ जाना है गिन्नी को? कहाँ जाना है गिन्नी को? अभी चीची है वहाँ। और गिन्नी का बैग कहाँ है? और बॉटल कहाँ है? और गिन्नी के पापा का क्या नाम है? जल्दी बताओ। अभिजीत। और मम्मा का क्या नाम है? पल्लवी। हाँ वेरी गुड। हाँ वो गिर जाएगा, अच्छे से रखो। हाँ ऊपर इधर रखो, हाँ इधर लाके रख दो। वेरी गुड। क्लैप फॉर गिन्नी। चलो क्लैप करो। हाँ से अभी ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ।
one, two, one, two, three, four. Hava, manga, atua, ambavate, number kikai. वेरी गुड। अभी रिंगा रिंगा सुनो। Linga, linga, posi, akiosi, po asha, asha, down. जॉनी जॉनी सुनाओ। Johnny, Johnny, Papa, it's sugar, no Papa, no blood. हाँ। Ha ha ha. रेन रेन सुनाओ। Going, come at it, and I did it, वेरी गुड। क्लैप फॉर गिनी। Mama बताएगी। ओके। ये जो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की वो गिनी के 1.5 से 2 साल के बीच के क्लिप्स हैं। मे बी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में एंड ऑल फ़र्क होगा, प्रॉब्लम होगी, बट ये मैंने यूट्यूब के लिए नहीं शूट किया था, बस अपने लिए। बट अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शेयर करूँ तो आपके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। आज की डेट में तो वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है, सारी चीज़ें बोलती है एंड आई एम सो हैप्पी कि वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, सारी बातों को समझती है। इट इज़ फोर्स देम टू टॉक। लाइक ऐसा नहीं करना कि बस बोलो बोलो बोलो, ये नहीं कह रही मैं। इन द सेंस कि जैसे अगर बच्चे बोलते नहीं हैं, 2 साल का बच्चा है, उसको पानी चाहिए बट वो बोल के नहीं मांग रहा है कि मुझे पानी चाहिए या आई वांट वाटर, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप ये करो कि जब वो इशारे से आपसे कोई चीज़ मांगे, मान लो पानी ही मांग रहा है, तो उससे आप 10 बार बोलो यू नीड वाटर, यू वांट वाटर, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पहले बोलो, बताओ। ऐसे 3-4 बार एटलीस्ट आप पूछो उससे। फिर लास्ट में यू वांट वाटर, फिर आप उसको दो भी पानी। ऐसा नहीं कि जब तक वो बोले नहीं पानी नहीं देना है, बट इससे क्या होगा कि एक ही बात को आप 10 बार रिपीट करोगे तो उनके माइंड में भी जाएगी ये बात कि हाँ इसको ऐसे बोलना है मुझे। एटलीस्ट वो पानी तो सीख ही जाएगा। पूरा ना सीखे, आई वांट वाटर बोलना ना सीखे, बट पानी या वाटर बोलना तो सीखेगा ही कुछ दिनों में। आपको देखना, आप रिस्पॉन्ड करने लगेगा। वो नहीं कुछ बोलता है तो एटलीस्ट वो बोलेगा पानी, ऐसे तो ज़रूर बोलेगा वो। वन मोर थिंग जो कि मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ जिससे कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि हमें बच्चों के साथ सिर्फ एक ही लैंग्वेज स्टार्टिंग में यूज़ करनी चाहिए। जैसे आज की डेट में हम सोचते हैं हिंदी भी बोलना है, इंग्लिश भी बोलना है। कोई गुजराती फैमिली है तो वो घर में गुजराती भी बोलेंगे, पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलेंगे, बंगाली हैं तो बंगाली बोलेंगे। बट इससे क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बोलना क्या है। पहले तो समझ ही नहीं पाते कि मुझे बोलना क्या है। तो कभी कोई पानी बोल रहा है तो कभी वाटर बोल रहा है, तो कभी किसी चीज़ को कुछ और डिफरेंट लैंग्वेज में उसी चीज़ को बोला जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड में क्रिएट होती है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप शुरुआती दौर में सिर्फ अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी पे ही ज़्यादा जोर दो। इंग्लिश भी बोलना ज़रूरी है, सिखाना तो इंग्लिश तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो आप हिंदी ही बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके बच्चे सीख जाएंगे तो उसको जल्दी वो याद होगा और जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा बच्चा। अदरवाइज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो बच्चे ही हैं जिनको कि अभी कुछ आता ही नहीं बोलना। तो उनके लिए आप ट्राई टू डू दिस कि आप एक लैंग्वेज पे स्टिक होके बातें करो उनसे। एंड द लास्ट पॉइंट, एज़ पर माई ओपिनियन, मैं किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कह रही वो चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं। एज़ पर माई ओपिनियन, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस टू डेवलप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक मुझे लगता है आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें कि होता है कि बच्चे देख के बोलना सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे, बट मुझे लगता है जितना हम पेरेंट अच्छे से डिस्क्राइब करके सिखा पाएंगे बच्चों को या लाइवली सिखा पाएंगे, उतने अच्छे से उस सॉफ्टवेयर से बच्चा नहीं सीखेगा, ना ही उस एप्लीकेशन से सीखेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ, ना कि आप ऐप्स पे डिपेंडेंट हो जाओ। डेफिनेटली जब थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उससे वो अवेयर होगा ही, उनको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बट जब शुरुआती दौर में बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये सब
टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कीजिए एंड देखना आपका बच्चा 100% रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा अनटिल और अनलेस कि उसके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। एज अ पेरेंट हमें बस पेशेंस रखना है, अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहना है सो दैट कि वो टाइमली अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर पाएँ और सभी चीज़ों को सीख पाएँ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।